प्रॉफिट लॉस हो या डिस्काउंट, मेंसुरेशन हो या ज्योमेट्री, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं परसेंटेज तो आता है और मैथ्स के क्वेश्चंस में परसेंटेज ना आए इट्स इम्पॉसिबल। सो आज का डिटेल वीडियो हम करेंगे परसेंटेज के बारे में। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, या इससे आगे वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कहीं कमी या वृद्धि करते हैं। आपने अक्सर मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे जहां मैं पीवाईक्यू अपलोड करती हूँ, लेकिन उनमें हमारे पास 1 मिनट का टाइम होता है। मैं आपको नहीं बता पाती कि कोई भी अगर प्रतिशत है तो उसे आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अगर 20% की वृद्धि है तो मैं 5 से 6 डायरेक्टली कर देती हूँ, पर आप नहीं समझ पाते कि ये कैसे होगा। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं बहुत सारे कमेंट्स थे आपके, तो उसके लिए आज हम ये पूरा प्रतिशत का डिटेल वीडियो करने वाले हैं, जिससे हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन वाले को परसेंटेज में। आपको ये टिप्स पे याद हो जाएंगे, एक टेबल के माध्यम से हम लर्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए प्रतिशत होता क्या है, पहले तो हमें इसे तोड़ना होगा। देखिए हम प्रति और शत में इसको तोड़ लेते हैं। प्रतिशत, आप अगर कहीं भी आप सामान लेने जाते हैं दुकान पे, जैसे तो अगर कोई भी आप चीज ले रहे हैं, उसने कहा कि 50 रुपए पर केजी मिलेगी आपको ये, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि हमने लिया है, हमने चीनी ली है, चीनी खरीदी है और वो है 50 रुपए पर केजी। अब आप इस पर को ऐसे लिखिए, यानी कि 50 रुपए में कितने मिल रही है, 1 किलोग्राम। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 50 रुपए में 1 किलोग्राम, 50 पर 1, यानी पर को हम डिवाइड लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया है कि पर को हम प्रति, यानी कि वो डिवाइड होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि किसी भी कार की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वो 1 घंटे पर घंटे में 50 किलोमीटर चल पा रही है। इसका मीन्स पर का मीन्स डिवाइड है। अब इसको भी देखते हैं, शत क्या होता है, शत यानी कि 100। अब इसको पूरा जोड़ दीजिए तो प्रतिशत क्या हुआ, प्रतिशत हुआ 1/100। यानी आप सोचेंगे कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने 50% लिखा तो मैं परसेंट की जगह 1/100 लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/2। और यही तो है हमारा फ्रैक्शन। मैंने ऐसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब आप एक और चीज देखिए इसमें, अगर मैं 350 लिख दूं, ये तो सिर्फ डेमो है, हम पॉइंट के भी कर रहे होंगे अभी थोड़ी देर में। आप देखिए कैसे ये वीडियो पूरा डिटेल होगा। देखिए 350 कैसे करेंगे, आप यही करेंगे। मैंने कहा कि परसेंटेज क्या होता है, 1/100, तो आप इसमें लिखिए 1/100। क्या इसे 7/2 या मैं लिख सकती हूँ 3.5, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। यानी परसेंटेज क्या है, इट्स अ सिंबल। परसेंटेज एक सिंबल होता है जिसका मीनिंग होता है 1/100। और कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%। यानी अगर इसको 100 को मैं इधर ले जाऊं तो ये होगा 100% बराबर 1। इसको आप याद रखिएगा, ये एक क्या है, इसको हम रेशो कहते हैं, ठीक है। ये एक रेशो है या फिर ये एक नंबर है। अभी तो हम रेशो नहीं कह रहे क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं अभी कि ये होता क्या है। अब देखिए जब भी हम कहीं क्वेश्चन करते हैं तो उसको रेशो से सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए जैसे 100% हमारा क्या है, 1 है। अब मैंने एक और बात बोली अभी कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए जैसे मैं और आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं और मैं कहती हूँ आप 100 रुपए दे दीजिए, मेरे को एक बैग लेना है, ठीक है। और आप एक बैग ले लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बैग पूरा मुझे चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं, ये बैग का 100% मैंने दिया है, पूरा तो मैंने ही दिया है, तो आप कैसे ये बैग खरीद सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि पैसे आपके थे, पूरा हिस्सा आपका था। यानी कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो जितना आपने पैसा दिया वो 100% आपने दिया है और फ्री में मैं ले रही हूँ, तो आप ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोलेंगे मुझे पूरा हिस्सा चाहिए। यानी कि जो भी वस्तु है अपने आप में 100% जो है, या मैं कहूँ वो एक पूरा बैग आपको चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा मैं ले लूं, पैसे आपने दिए हैं, तो आप मना कर देंगे मुझे तो एक चाहिए। यानी वो जो भी बैग है पूरा अपने आप में एक है, या कहूँ कि उसका जो हिस्सा है वो 100% है। ये तो बात रही कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अप्लाई होता है, किसी भी उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि अगर कोई भी एक मैं लेती हूँ किसी कक्षा में, किसी क्लास में
200 विद्यार्थी हैं, 200 स्टूडेंट हैं, और जिनमें से कक्षा के 2 सेक्शन हैं, ए और बी। कक्षा के ए सेक्शन में 20% बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं ये पूछती हूँ कि इतने पूरे जो ये 200 हैं, इनका कितना परसेंट बी में है। अब आप 200 को अपने आप में 100 मानिए, 200 का जो 20% हम ले चुके हैं, और ये खुद में कितना है, इसको पूरा आप क्या मानेंगे, 100%, ठीक है। 200 का 20 हम ले चुके हैं, इसका मीन्स 200 का 80% है दूसरी क्लास में। जैसे मैं कहीं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो एक का अगर परसेंटेज दिया हुआ है, दूसरे का मैं आपको पूछूं तो तुरंत जवाब आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि किसी गांव की जनसंख्या है और उसमें जनसंख्या है 10,000, ठीक है, और उसमें हमारे 25% तो है फीमेल। तो अगर मैं पूछूं कि कितने मेल है, तो आप कहेंगे 75%, क्योंकि वो अपने आप में 100 है। ऐसे ये 25 हो गया, तो बचा कितना, रेस्ट ऑफ दिस 75। तो यही हमारे क्या होंगे, ये मेल होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, देखिए जैसे मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी स्कूल में हमारे 50,000 विद्यार्थी, आप 5,000 लीजिए, 5,000 विद्यार्थी हैं, और उनमें से हमारे 10% 10% फेल हो गए हैं, तो बताइए कि कितने पास हुए हैं। तो तुरंत आपका आंसर आएगा कि 90% पास हुए हैं। बिल्कुल सही। तो हम सीख चुके हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और उसको 100% मान के ही हम उसका परसेंटेज अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर एक दिया है तो दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। तो कैसे आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि भिन्न। भिन्न क्या होते हैं आप जानते हैं, PYQ के फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसा कि हम अपने क्लासेस में पढ़ते थे, ठीक है, स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा। देखिए जैसे कि एक है, तो एक तो अपने आप में होता है 100%, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, आप छोटा सा नोट बना के लिख लीजिए कि आप 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा, ठीक है। जब भी मैं कोई फ्रैक्शन बदलने को बोलूं तो आप सीधा ये लगा दीजिएगा। जैसे 1/2 को बदलिए, इसका मीन्स 1/2 को आप अगर प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे, ये 50 आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ऐसे अगर 1/3 को देखें, इंटू 100 करें हम, तो ये आ जाएगा 33.33%। या इसको ये ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं 33 1/3%। ऐसे 1/4 को लिखिए, तो 1/4 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 25%, ठीक है। 1/5 को देखें तो ये आ जाएगा हमारा 20%, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि 1/4 हमारा 25% है। ऐसे इनकी अपने आप में एक पूरा ग्रुप होता है, या कहीं की फैमिली होती है, यानी कि जैसे एक 1/4 है, तो फिर 2/4 अगर लिखेंगे तो हम 2 से गुणा कर देंगे बस। जितना अगर आपको 1/4 पता है तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 50। ये तो हमने यहाँ पे भी किया। अगर 3/4 लिखूं, 3/4, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, लेकिन इसमें बार बार 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम 1/4 कर चुके हैं 25, तो इसीलिए हम इसका ही तो गुणज लेते जा रहे हैं। ये 2, ये 3, ठीक है। तो 3 लेंगे तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 75%, ठीक है। ऐसे ही 4/4 तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/5 मैंने बताया 20, ठीक है, 20% होगा। तो अगर हम 2/5 लेंगे तो 20 का 2 गुना ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। ये जो बन रहा है ना, ये इसको हम फैमिली या ग्रुप के नाम से जानते हैं। ऐसे हम कई फैमिलीज बनाएंगे इसके माध्यम से कि 4 है तो कहीं 5 होगा, फिर 6, 5 की मैं बना रही हूँ 6, 7, 9, फिर आप किसी बड़े से बड़े फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल पाएंगे। देखिए 2/5 ये हो गया हमारा। 3/5, 3/5 क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 60। 4/5 क्या होगा, 80%, ठीक है। ये हमारा है 1/5 की फैमिली। 1/6 और देख लेते हैं। देखिए 1/6 क्या होता है, इसमें भी मुझे 100 से ही गुणा करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 16.66%। पर अधिकतर ये लिखा आता है, कहीं कहीं आता है 16.2/3%।
ठीक है। कुछ ऐसे भी ये हमारे परसेंटेज है जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरा बेसिक समझने के बाद। एक और टेबल मैं ऐसी आपको बताऊंगी जिसमें कहाँ आपको कंफ्यूजन होता है, वो आप उससे बच सकते हैं। ये 1/6 है। अब 1/7 देखिए। 1/7 क्या होता है हमारा? 14.28 होता है। कैसे? क्योंकि मैंने 100 से गुणा किया है और इसको ये आ गया है हमारा। अब इस 7 की फैमिली को कैसे कंप्लीट करते हैं? जैसे 1/7 है, हमने 1/5 2/5 लिखा था, ऐसे हम 2/7 को कैसे लिखेंगे? आप 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, इसके लिए। तो ये आ जाएगा 5 7 अराउंड, ये 2 गुना हो गया, ठीक है। 3/7 जब आप लिखेंगे तो ये आएगा 42 पॉइंट, हमारा कितना आ जाएगा? ये आप इसको अगर 100 से गुणा करके देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 85, ठीक है। अब ऐसे ही आप 4/7 लिखेंगे, ठीक है। ये आप खुद से लिख के मुझे यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। आपको पूरा ये 7 की फैमिली कंप्लीट कर लेनी है इसमें। अब हम 1/8 पे चलते हैं, ठीक है। 1/8 क्या होता है? 1/8 को भी आप ऐसे लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 या 12 सही 1/2%। इसको ऐसे भी कहीं ना कहीं लिखा जाता है 12.5। अब इसमें भी हम ऐसे करते चल जाएंगे। 2/8 क्या होगा? वो तो 1/4 ही है जो हमने पहले कर लिया है, 25% होगा। ऐसे ही 3/8 क्या होगा? ये बहुत पूछा जाता है, 37.5%, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा 4/8 क्या होता है? 1/2 हो जाएगा, यानी कि 50%, वो तो आपको पता ही है। अब हम लिख लेते हैं 5/8, ये हो जाता है हमारा 62.5, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और जब आप 7/8 को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 87.5%। तो 1/8 तक आपको याद हो चुका होगा। अब हम 1/9 और 1/11 का देखते हैं। 1/9 क्या होता है? देखिए 1/9 में आप 11 के मल्टीपल्स देखेंगे। पहले इसको आप चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.11%, ठीक है, ये पॉइंट है। और आप देखिए अगर 2/9 करें तो आप दोनों से गुणा करेंगे, यानी कि जब अंक रिपीट हो रहे हो तो वो हमारा 9 के फैमिली से बिलोंग करेगा, या तो 1/9। 11 का जितना मल्टीपल होगा उतना ही, जैसे 11 का 1 मल्टीपल है ये, ऐसे ही तो ये 1/9 है, इसका 2 गुना करिए तो आ जाएगा 22.22%। ये किसका है? 2/9 का है। 3/9 में आप क्या करेंगे? ये आ जाएगा 33.33। तो अंक रिपीट हो रहे हैं, इसका मीन्स ये फैमिली 9 की है। आप ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हैं। 4/9 क्या हो जाएगा? 44.44%, ठीक है। ये ऐसे ही रिपीट होता रहता है, तो 9 की जो फैमिली है बहुत इजीली याद हो जाती है। 5/9 क्या होता है हमारा? 5 रिपीट होगा, 5 गुना होगा इसका। 6/9 क्या होगा? ये होगा 66.66%। और ये आ जाएगा हमारा 6। 7/9 यानी कि 11 का 7 मल्टीपल, तो ये आ जाएगा 7 रिपीट होगा। और 8 में तो 8 रिपीट होगा। बस यही तक हम कर सकते हैं। 9/9 खुद में 1 है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब ये आपको 1/9 याद हो गया। ऐसे आप 1/11 का देखिए, ठीक है। अब हम 1/11 का करते हैं। 1/11 होता है हमारा, अगर आप इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो हम इसको लिखते हैं 9.09%, ठीक है। ये 9 के गुणज आते किसमें? 11 में। और 9 में किसमें आते? 11 के गुणज आ रहे थे, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए 1/1 ये हो जाएगा हमारा 2/11 क्या लिखेंगे आप? इसको अगर परसेंटेज में बदलना चाहते हैं इसका 2 गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 18.18%। 3/11 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 27.27%, ठीक है। ऐसे आप इसको पूरा कर लीजिएगा। आप यहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? 1/11 से कहाँ तक? 10/11 तक। लास्ट जो होगा वो लिख देती हूँ मैं। 10/11 क्या जाएगा हमारा? तो आप 9 का 10वां मल्टीपल देख लीजिए, 90.90%, यही तो होगा इसका। यहाँ तक 1/11 तक। अब हम 1/12 का देख लेते हैं एक बार और। तो 1/12 देखिए आप क्या होता है। 1/12 ये होता है हमारा 8 सही 1/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 8.33%, 8.33%। इससे आप यहाँ इसमें आप निकाल सकते हैं 8.33 को भी। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो 100 से डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ देखिए ये हमारा 8.33 आया है। अगर हम 2/12 लिखेंगे तो वही 1/6 से हमारा क्या जाएगा? 16 से 2/3% आ जाएगा। तो आप इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे फ्रैक्शंस देखेंगे जो हमें याद नहीं होते हैं, जैसे 1/13 से लेके 1/20, 21, 22 तक।
तो जो आपको जिसमें पॉइंट्स में दिक्कत आती है वो अभी हम देखते हैं। एक टेबल और बनाते हैं और उसको याद करते हैं। यही है वो टेबल जो हमें याद करनी है, क्योंकि इसमें अब हम डायरेक्ट करेंगे। अभी तक हम निकाल रहे थे कि हम 100 से गुणा करके पूरा परसेंटेज में चेंज कर रहे थे। ये कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जो आपको याद करने होते हैं डायरेक्ट, और कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, तो वहां हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो पहले हम याद कर लेते हैं 1/13 क्या होता है 7.69%, और 1/14 क्या होता है 7, 1/4 ये क्या होता है, ये 1/7 का आधा है। ठीक है, तो 1/7 मैंने बताया था कि 14.28 होता है, तो उसी का हाफ कर दिया है, ये आ गया 7.14। ऐसे ही 1/15 कितना होता है हमारा 6 से 2/3%, या इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 1/16 क्या होता है 6.25%, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 1/17 5.88, 1/18 5.55, और 1/19 5.26, 1/25 जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ये देखिए एक और यहाँ पे करते हैं, ये 1/21, 1/21 कितना होगा 4.76%। अब आप कह रहे होंगे तो रटना हो, बिल्कुल आपको ये टेबल पूरा याद ही करना है, ये जितनी भी है आपको याद करना। पीछे मैंने जो कराए हैं आप उसे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये है 1/22, ये होगा 4.54%, 1/23 4.34, और 1/24 4.14, 1/25 अभी मैं करवा चुकी हूँ आपको, इसकी पूरी फैमिली जो थी 4% होगी। अब आपको ये पूरा जो है टेबल याद करना है। इसका यूज कहाँ है वो हम देखते हैं। पहले देखिए कभी भी हमें डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करना होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि हमारा चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। वृद्धि को ऐसे और डिक्रीज को ऐसे में डिनोट करूंगी। 10% को मैंने बताया कि क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं फ्रैक्शन में। तो आप कैसे इसमें वृद्धि करेंगे इस रेशो या फ्रैक्शन के माध्यम से। यहाँ देखिए जो नीचे होता है ना ये रिस्पेक्ट है, आप इसको क्या मान लीजिए ओरिजिनल, कि जो मूल्य ओरिजिनल था ना वो हमारा पहले था, ये था पहले क्या था हमारा 10 था, 10 में ये एक हमें बढ़ाना है और वृद्धि क्या हो जाएगी फिर ये 11 हो जाएगा। क्या हो गया ये 10 से 11 हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि किसी भी वस्तु में 30% की कमी हो रही है, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। देखिए 30% की कमी, अगर मैंने कहा कि 30% की कमी को आप कैसे लिखेंगे, 40% की वृद्धि को आप कैसे लिखेंगे, अगर मैं कहूँ कि 25% की कमी हो रही कैसे लिखेंगे। 30% को आप 3/10 लिखते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर कमी करना चाहते हैं, मैंने कहा कि इसको ओरिजिनल मानिए, तो 10 में हमें 3 की कमी करनी है, तो यह आ जाएगा 7, 10 से 7, और इसको बोलेंगे कैसे 10 से 7। आइंदा अगर मैं बोलूं 10 से 7 तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ 10 से 3 में हमने क्या की थी कमी की थी, 10 में 3 की, तो ये 7 आया। तो हम ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये इजी हो जाता है फिर क्वेश्चन को करना। 40% क्या होता है 2/5 होता है, 5 में आपको 2 की वृद्धि करनी है, तो ये 5 से 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर 25% की हमें कमी करनी है तो 1/4 होता है, तो 4 से 1 की कमी, 4 में 1 की कमी यानी 4 से 3 हो गया। पहले कितना था 4 था, 1 की कमी की है तो कितना आ गया है, ये बाद में 3 हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप कोई भी चैप्टर लेते हैं मेंस्ट्रुएशन का उठाते हैं, अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए कि शंकु की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई है और उस कारण से उसके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें बताना है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बता पाते, फिर हम उसमें 100 में प्लस करके करते हैं, ऐसा नहीं करना होता है, इस तरह रेशो में बदल के करना होता है। ऐसे कुछ PYQs हम करेंगे अगले हमारे वीडियोस में। तो ऐसे कुछ वृद्धि होनी, अभी तो मैंने एक एक वृद्धि बताई है, अगर लंबाई में भी हो, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी कोई घन दे दिया आपको, तो एक साथ कैसे वृद्धि करेंगे आप, ये पूरे से आप हम समझ पाएंगे कि हम कैसे नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हम कैसे सक्सेसिव केस सोल्व करते हैं और JS हम कैसे लगाते हैं। कहीं भी इलेक्शन वगैरह के उसमें क्वेश्चन में आ जाता है कि परसेंटेज को कैसे चेंज करना है, तो यही हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको करना है काम जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए, मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।